यार ये हाँ? आ रहा होगा। नहीं आ रहा। आ रहा। हाँ जी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? कैसी लगी वीडियोस? टीम फायर 64 का पावर देके कैसा लगा आपको? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो कैसे हो आप लोग, और कैसी लगी वीडियोस देख के टीम फायर 64 का। मजा आया? क्या बात है। एनर्जी आई? चलो ठीक है। तो आप लोग चैट बॉक्स में मेरा ना ऑडियो और वीडियो तो कंफर्म आपको आ रही होगी, तभी आप मेरी वॉइस को प्रॉपर सुन के रिप्लाई कर रहे हो। तो एक बार थोड़ा सा अपना ना चैट बॉक्स में ना अपना नाम रोशन कर दो कि कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो आप लोग। क्या बात है, प्रयागराज। ओके, प्रयागराज दिल्ली, बिहार, इंदौर, इलाहाबाद, दिल्ली, यूपी। वेरी गुड वेरी गुड। मतलब देखा जाए तो इंडिया के कोने कोने से लोग हमारे पास हैं, राइट? है ना? तो अभी हम ना, आप लोग को पता होगा कि मीटिंग का जो सेशंस का जो टॉपिक है, आप लोग को पता है? एक बार ना कंफर्म करो जरा। आप लोग, आप लोग को पता है मीटिंग का जो टॉपिक है? बीओपीपी। ओके, वेरी गुड। काफी लोगों को पता है। तो बीओपीपी का फुल फॉर्म होता है बिजनेस ओरिएंटेशन प्रेजेंटेशन प्लान। ठीक है? तो इसके बारे में फुल डिटेल्ड में आपको आज सेशन देने वाला हूं, तो पूरे फोकस के साथ 45 मिनट्स पूरे फोकस के साथ एकदम पूरे मीटिंग में रहनी है। ठीक है? ध्यान से मीटिंग को लगानी है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है? काफी ऑलरेडी लेट हो गई है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओके, चलो।
ठीक है। तो आइए ना कहानी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल से स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देख सकते हो एक मेढक, दो मेढक की कहानी है, ठीक है। ये दोनों मेढक ना एक टाइम ना जंगल में रहते थे, जंगली मेढक है, दोनों दोस्त थे, वे बहुत ही एकदम जिगरी दोस्त फ्रेंड्स थे, ठीक है। दोनों दोस्त ने एक बार ऐसे खेलते 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 ना, ये पता है शहर की ओर चले गए। अब शहर की ओर चले गए तो वहां पर क्या मिला कि उनको ना एक ग्वाला मिल गया था जो दूध निकाल रहा था, एक गाय से दूध निकाल रहा था। अब वहां पर क्या हो रहा था ना कि उनका ना दूध निकालते हुए देख रहे थे, वो देखा, उन्होंने कभी देखा ही नहीं था कि व्हाइट कलर का भी पानी होता है क्या। इन लोगों ने पानी समझ के क्या समझ लिया कि दूध को ना पानी समझ लिया, अब पानी समझ के उसमें छलांग लगा दी। अब उसने पहली बार देखा था व्हाइट कलर का, ठीक है, क्योंकि वो नीला देख रहे थे, व्हाइट व्हाइट कलर का तो उन्होंने देखा ही नहीं था। तब उसने देखा कि व्हाइट कलर का, इसमें क्या है, ये पानी बहुत ही मजेदार पानी है। इसमें छलांग मारने के बाद उन्होंने तैरने लगा, तैरते 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 तो घंटों बीत गए। अब दोनों मिलके घंटों बीत गए ना, तो वहां पर क्या किया कि अब थक गए थे। सच बताऊं तो पतला वाला जो है ना मेढक, जो छोटा सा दिख रहा है ना, वो थक गया था, क्योंकि वो उसके अंदर उतनी एनर्जी नहीं थी। वो ऐसे हाथ पैर चलाते चलाते थक गया। अब बोला कि अब बहुत देर हो गया है, अब हम लोग घर निकलते हैं। अब जैसे उन्होंने बाल्टी से छलांग मारना शुरू किया ऊपर, क्योंकि उनके तो दूध से ना पैर तो जो गीले हो गए थे और फिसलन ज्यादा हो गई थी। अब जब फिसलन ज्यादा हो गई तो बाल्टी से वो निकल ही नहीं पा रहे थे। अब वो बाल्टी से निकल नहीं पा रहे थे ना, तो इसके कारण से ना उन लोगों में डर बैठ गई, फेयर बैठ गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये लोगों ने कहा कि अब एक बड़े वाला जो मेढक था, उन्होंने बोला कि अगर देखो मेरे पास ना एक ही उपाय है, एक ही उपाय है कि हम लोग ना ऐसे हाथ पैर चलाते रहना पड़ेगा, कोई ना कोई आके हमें निकाल देगा, ठीक है। तो भी लोग हाथ पैर मारते रहे, मारते रहे, मारते 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 मारते, छोटा वाला तो ऑलरेडी थका हुआ था, वो ऑलरेडी थका हुआ था, तो इसके कारण ना वो ज्यादा देर तक हाथ पैर ना मारने लगा, ठीक है। अब वो थक गया ज्यादा। अब बड़े वाला मेढक से बोलता है कि भाई मेरठ से अब तो होने वाला है नहीं, मैं अब ना ज्यादा मार लिया हूँ हाथ पैर, अब मेरे से नहीं बड़ा होगा। तो उस मेढ़े वाला मेढक जो बोलता है कि अगर तू हाथ पैर नहीं मारेगा तो तू डूब के मर जाएगा, अगर तू हाथ पैर नहीं मारेगा तो तू डूब के मर जाएगा। तो उसका क्या, अब सुना, अब सुनने के बाद थोड़ा सा मोटिवेशन आया कि भाई जान की बात है। अब उसने पूरा जी जान से, उसी मेढक ने फिर से अपना हाथ पैर मारने लगा। अब कितना ही मारता, कितना ही मार पाता हाथ पैर, उसने मारते मारते आखिर में क्या हुआ, डूब गया, ठीक है। लेकिन उसने ये सारा काम होते हुए बड़े वाला मेढक देख रहा था, बोल रहा था अगर हमने हाथ पैर मारना चलाना बंद कर दिया तो मेरा भी हाल इस छोटे वाले मेढक की तरह हो जाएगी। तो उसने क्या किया, तो और हाथ पैर मारते रहा, मारते रहा, मारते रहा। और आप लोग को सबको पता है कि दूध को जितना हिलाएंगे ना, उस पे उतना मक्खन बैठेगा, मतलब मक्खन बन जाता है, दूध को हिलाते 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 ना मक्खन बन जाती है। अब मक्खन बनाने के बाद ना वो जो दूध का जो परत थी ना, वो मोटा सा हो गया था। अब उसके बाद वो मोटा हो जाने के बाद उसके पैर फंसने लगी, ठीक है। तो जिसके वजह से वो आज ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने लगा। और उसने आखिर में डिसीजन लिया कि एक बार और ट्राई करनी चाहिए मुझे। अब उसने एक बार ट्राई किया, फिर गिर गया, फिर ट्राई किया, फिर गिर गया, फिर तीसरे बार ट्राई कर दिया, बाल्टी से बाहर आ गया, बाल्टी से बाहर आ गया। अब वो बाल्टी से बाहर आने के बाद ना अपने जंगल की तरफ लौट गया। अब छोटे वाला का हाल क्या हुआ आपको पता ही है, छोटे वाला वहीं पर दम तोड़ दिया और वहीं मर गया। अब बड़े वाला मेढक जग गया, अब वो जंगल जाके अपनी सफर आगे जो कंटिन्यू था वो करने लगा। तो धीरे धीरे उस मेढक को, मेढक की शादी हो गया, शादी होने के बाद उसके बच्चे हुए। अब बच्चों को वो सेम स्टोरी सुना रहा। अब इस कहानी से आपको एक चीज पता चल गया होगा कि अगर मेढक जो था, वो बड़े वाला मेढक, वो अपने बच्चों को कहानी सुना रहा है कि अगर मेरा दोस्त थोड़ा देर और हाथ पैर मार लेता ना, तो साथ में आज हम दोनों साथ जिंदा बाहर निकल जाते। अगर वो थोड़ा देर और मार लेता हाथ पैर, तो सेम टू सेम आपके साथ भी, इस किसी भी फील्ड में आप काम करने जाते हो ना, तो आपने अंदर एक चीज रखनी है जिसे हम बोलते हैं नेवर गिव अप एटीट्यूड, ठीक है। अपने आप को कभी भी किसी से कम समझने की अगर गलती कर रहे हो ना, तो सच बता रहा हूं, वो गलती छोड़ दो, क्योंकि यू आर अ बेस्ट पर्सन, ठीक है। आप बेस्ट हो। आप अगर चाहो ना तो दुनिया की कोई भी चीजें कर सकते हो, क्योंकि इसी प्लेनेट पे जो चीज आप बनना चाहते हो ना, सेम टू सेम वो ऑलरेडी कोई ना कोई कर चुका है। जब वो कर चुका है तो मतलब आप भी कर सकते हो, ठीक है। इस कहानी से आप ये समझो कि आपने जो डिसीजन लिया है उस पे 100% टिके रहो, ठीक है। ओके, अब चलते हैं हम लोग ना, तब बोलो सर स्टोरीज आपने सुना दिया, अब अपने बारे में बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। तो वेलकम बैक, आप लोग को मैं वेलकम कर रहा हूँ। माय नेम इज राजू शर्मा, ठीक है। आई एम फ्रॉम बिहार, पटना, पटना से बिलोंग करता हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे आने से पहले मैं टैक्स कंसल्टेंट रह चुका हूँ, एक सीए के अंडर वर्क कर चुका हूँ मैं 5 इयर्स, नॉर्मल नहीं, 1 2 साल नहीं, 5 इयर्स मैंने वर्क कर चुका हूँ। वहां पर वर्क करके ना मुझे एक चीज रियलाइज हो गया था कि जॉब से सिर्फ हमारी नीड फुलफिल हो सकती है,
ड्रीम्स फुलफिल नहीं हो सकती है। इसलिए मैंने उस जॉब को, जो वहां पर मैं ऑलरेडी 40-50 रुपए अर्न कर रहा था, उस जॉब को मैं छोड़कर इस प्लेटफॉर्म पे राइट नाउ मैंने जीरो से स्टार्ट करके राइट नाउ सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। अब ये सुपरवाइजर लेवल क्या है, किसी दिन जर्नी में या फिर किसी दिन मार्केटिंग प्लान की जो मीटिंग्स होगी उसमें आपको प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ। ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। तो आप लोग से मेरा एक क्वेश्चन है, डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ? हाँ जी, डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ? ओके, वेरी गुड। यस 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 यस, बहुत सारे लोगों का आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, अगर आपकी लाइफ चेंज करना चाहते हो, ये क्वेश्चन अपने आप से जरूर करो। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने आप से करो, क्या मैं अपनी लाइफ चेंज करना चाहता हूं? अगर आप ये लाइफ चेंज करना चाहते हो तो ये सक्सेस की रोड जो है ना, ये आपकी मंजिल की तरफ जाएगी, जहां आप जाना चाहते हो, जहां आप सक्सेस की ओर बढ़ना चाहते हो। ठीक है, अब देखो क्या है ना कि हम लोग ना इस मीटिंग में ना, हम दो तरह के लोग यहाँ पर बैठे होंगे, दो तरह के लोग। ठीक है, कुछ स्टूडेंट होंगे, कुछ जॉब पर्सन होंगे, कुछ हाउस वाइफ होंगे। दो तरह के, तीन तरह के ले लेते हैं। जो हाउस वाइफ होंगे मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह से होंगे, और सबका मेन मोटिव यही होगा कि पैसे कमाना। सबका मेन मोटिव यही है, पैसे कमाना। राइट या रॉन्ग? चैट बॉक्स में बता दो, सबका मेन मोटिव वही है। यस यस यस, ओके। तो वो जो अब देखो, अब क्या है ना कि हम लोग का ना मेन मोटिव है पैसा कमाना। अब पैसे कमाना का मेन मोटिव है, तो हम ना जैसे हम सोचते हैं कि हमें पैसे कमाना है, तो हमारे माइंड में दो चीज आती है, या तो हम बिजनेस कर सकते हैं या तो हम जॉब कर सकते हैं। अगर आप जॉब के तरफ जाते हो तो आपको 90% काम करवाएगा और 10% वर्किंग आपको मतलब सिखाएगा। ठीक है, आपको 90% वहां पर देना पड़ेगा जॉब में। ठीक है, अब अगर बिजनेस करते हो तो अगर आप बिजनेस में 10% काम करते हो ना, तो 100% आपको 90% रिजल्ट मिलती है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, आप अपने सराउंडिंग में चेक कर सकते हो ये चीजें कि ऑलरेडी हो रहा है। जॉब वाले जो पर्सन होंगे ना, वो पूरे दिन रात मेहनत करने के बाद भी ना, वो पूरे सुबह 6-8 बजे निकलते हैं और 8 बजे रात में घर में आते हैं। ठीक है, पूरे थक चूर के। राइट या रॉन्ग? ठीक है, और लेकिन उनकी इनकम क्या रहती है? 10% इनकम रहती है। ठीक है, 90% काम करवाता है, 10% इनकम आती है। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है, अगर आप 10% काम करते हो तो आपको 90% इनकम आती है। अब देखो, अगर मान लो आप जॉब ढूंढते हो, ठीक है, अगर आप जॉब ढूंढते हो, अब जॉब के साथ जाते हो या बिजनेस के साथ जाते हो ना, हम थोड़ा सा एकदम अलग अलग करके दोनों को डिफाइन कर रखे हैं। और इस चीज को ना थोड़ा प्यार से समझना, अच्छे से समझना, तो आपको चीजें ना अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, थोड़ा सा ना पास्ट में ले जाएंगे आपको। ठीक है, अगर चलते हैं हम ना जॉब की तरफ, हम जॉब के तरफ चलते हैं और थोड़े से हमारे जनरेशन के बैक जनरेशन में जाते हैं। हमारे दादाजी को ले लेते हैं, दादाजी के पापा जी को लेते हैं। ठीक है, मतलब हमारे तरफ होगा उनको बोलते हैं परदादा। ठीक है, परदादा जी की तरफ चलते हैं, मतलब उन्होंने अगर किसी चीज को जीरो से स्टार्ट किया होगा, मतलब उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, अपनी डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने एक जॉब पकड़ा। ठीक है, उन्होंने जॉब पकड़ा 40 साल पहले। अब उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट करके 40 साल पहले 10,000 की इनकम आती होगी, 10,000 रुपया की इनकम पर मंथ देती है। ठीक है, सेम टू सेम हमारे दादाजी के पास भी, जो मेरे दादाजी है उनके पास भी सेम अपॉर्चुनिटी, अगर उनको जॉब करना है तो उनको भी क्या करना पड़ेगा, जीरो से स्टार्ट करके 40 साल अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, किसी और के लिए काम करना पड़ेगा। और वहां पर उनकी इनकम अगर मत देखा जाए तो आज से 40 साल पहले तो 30,000 रुपया मिल जाता था दादाजी को। ठीक है, 30,000 रुपया की इनकम आप कमा रहे हैं, अब 40 साल तक उन्होंने कमाया जीरो से स्टार्ट करके 40,000 रुपया 30,000 रुपया तक। अब सेम हमारे पापा का, उन्होंने भी, उनको भी अगर सेम जॉब चाहिए तो उनको भी जीरो से अपना पूरे अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करके उन्होंने पर डिग्री हासिल करने के बाद जीरो से उनको भी जॉब करना स्टार्ट करना पड़ेगा, और 40 साल तक वो जॉब करेंगे। जॉब करते करते वो 50,000 रुपया के इनकम तक पहुंचते हैं। ठीक है, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है। बिजनेस में ऐसा है, अगर मान लो आपके दादाजी जीरो से काम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, बिजनेस को जीरो से स्टार्ट करने के बाद वो 40 साल तक अच्छे से मेहनत करते हैं, तो आप मान लो सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं धीरू भाई अंबानी के। ठीक है, अंबानी साहब का लेते हैं, अंबानी साहब। ठीक है, उन्होंने उनके धीरू भाई अंबानी साहब जो थे, उन्होंने क्या किया, जीरो से बिजनेस स्टार्ट किया, जीरो जीरो से स्टार्ट करने के बाद 4 साल तक अच्छे से मेहनत किया, 6,000 करोड़ का अंपायर खड़ा किया। कितना? 600 करोड़ का, 600 करोड़ का अंपायर खड़ा किया उन्होंने जीरो से स्टार्ट करके। अब वो 600 करोड़ का अंपायर खड़ा, अब मुकेश अंबानी की बारी आई। उन्होंने क्या किया, अपने पापा की बिजनेस जो ऑलरेडी 600 करोड़ के अंपायर उन्होंने खड़ा कर रखा था, अब उनको जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है।
उन्होंने उन्होंने जॉब मतलब जितना छोड़ चुका था उनके पापा जी, तो वहां से वो स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब 600 करोड़ से उन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया और 40 साल तक अपने बिजनेस में लगाया, तो वो ही बिजनेस को उन्होंने 6000 करोड़ के टर्नओवर जनरेट करके दिखाया। तो यहाँ से आपको इस चीज पता चल रहा होगा कि बिजनेस में हम जीरो से ही, चाहे हमारे कितने भी जनरेशन भाग जाए, कितने भी जनरेशन कितना भी मेहनत कर ले, उनको स्टार्ट तो जीरो से ही करना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। बिजनेस में हमारे जो जनरेशन हमारे जितना छोड़ के जाते हैं, हमें वहां से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, ओके। अब देखो, टू वेट ऑफ मेकिंग मनी। ठीक है, दो तरीके से पैसा कमा सकते हो। देखो क्या है, मनी मैक्स मनी, पैसे से पैसा कमा सकते हो, टाइम मैक्स मनी, या फिर टाइम से पैसा कमा सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना समझने के लिए तो थोड़ा सा है, दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है, अगर आप मनी से मनी कमाना चाहते हो, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं, मनी से मनी पैसे कमाना जो होता है, उसको हम बोलते हैं मनी लिवरेज। ठीक है, और जो टाइम से पैसा कमाते हैं, उससे हम बोलते हैं टाइम लिवरेज। अब इस चीज को समझने के लिए आपको ना डिटेल्स में आपको समझाता हूँ। टाइम लिवरेज मतलब आप जितना, जो इंसान जितना टाइम देता है उतना पैसा कमाता है। जॉब में तो ये होता है ना, जो इंसान जितना टाइम देगा उतना पैसा कमाएगा। अब यहाँ पर देखो, बिजनेस में ऐसा है कि आप अगर आप स्टार्ट करते हो पैसे से लगा के, पैसे से स्टार्ट करते हो, तो वहां पर आपका मनी मनी मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, अब देख सकते हो, अभी ना थोड़ा सा मैं इसको ना डिफाइन कर चुका हूँ। एक इंसान मान लो जॉब करता है, वो क्या करता है, एक इंसान जॉब करता है 8 घंटे काम करेगा। अब पूरे साल में मान लो संडे वनडे को छुट्टी उट्टी मिला के हटा देते हैं, तो मतलब 250 डे अगर काम करता है, 8 8 घंटे रोज का, तो 40 साल तक काम करता है, तो कितने घंटे हो जाएंगे, 80,000 घंटे। कितने हजार घंटे, 80,000 घंटे हो जाएंगे एक जॉब पर्सन को। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर बिजनेसमैन की बात किया जाए ना, ठीक है, एक अकेला बिजनेसमैन वो अपना स्टार्ट करता है, एक 10,000 का नेटवर्क बिल्ड करता है, 10,000 लोगों को अपने जैसा काम करने के लिए लेके आता है, और वो भी कितने घंटे काम करवाता है, 8 8 घंटे काम करवाता है। अगर एक दिन में एक इंसान 8 घंटे काम करता है, तो 1,000 10,000 नेटवर्क का सोच लो, मल्टीप्लाई कर लोगे तो 80,000 घंटे आते हैं। तो मतलब एक जॉब वाले इंसान अपनी पूरी जिंदगी का, पूरी लाइफ का अगर देता है ना, टाइम देगा ना, तो 80,000 घंटे काम कर पाएगा। लेकिन एक बिजनेसमैन एक 10,000 का अंपायर बिल्ड करने के बाद एक दिन में उतना काम निकाल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा था कि टाइम मैक्स मनी क्या होती है। ठीक है, कि जो इंसान जितना टाइम देता है उतना पैसा कमाता है। इससे क्लियर हो गया आपको? आई होप आपको क्लियर हो गई चीजें। ठीक है, तो अब देखो, इंडिया में ना दो मेजर प्रॉब्लम है। इंडिया में दो मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, लोगों को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है और वेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। राइट या रॉन्ग? लोगों को ना, अगर मान लो बहुत सारा जिसके पास पैसा है ना, उसके पास अच्छी हेल्थ नहीं है, क्योंकि वो अच्छी प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर रहे हैं, अच्छी चीजें यूज नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम होता है। अब इतना पैसे कमाने के बाद जब डॉक्टर को देना ही है, तो पैसा कमाने और ना कमाने के देखा जाए तो बराबर ही हो गया। राइट? अगर आपके पास अच्छी हेल्थ है और अच्छी वेल्थ है, वेल्थ मतलब मनी, आपके पास पैसा है, यू आर ए सक्सेसफुल, यू आर ए सक्सेसफुल मैन। ठीक है, अगर आपके पास ये दोनों चीज है, तो अगर ये दोनों चीज नहीं है, तो ये दोनों चीज कहाँ मिलेगी? ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा माइंड स्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, चीजें समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब देखो, मैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों रिकमेंड करते हैं, और भी दुनिया में ऐसे प्लेटफॉर्म है, तो आप सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, क्या दोनों चीज देने के लिए पावर रखता है। ठीक है, तभी हम कर रहे हैं यहाँ पर, वाई डू आई रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग एज ए बिजनेस। ठीक है, हम इसे बिजनेस क्यों रिकमेंड करते हैं, इसके पीछे का रीजन है। इसके पीछे का रीजन ये है कि बहुत सारे ना स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे होंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते होंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना इसके लिए स्पेशली कोर्स करवाया गया, पढ़ाया जाता है। बीकॉम के जो स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, ठीक है, कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ना चैप्टर्स है, वहां पर पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटी में। सोच के तो टॉप के यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, पूरे इंडिया का। उस इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग में पढ़ाया जाता है। अगर पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है, उसके बारे में लेक्चर्स नहीं दी जाती, तो सोच के देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, बहुत सारे लोग बोलते हैं। अगर फ्रॉड होती तो क्या कोई लीडर, ठीक है, देख सकते हो सेंट्रल जो है सेंट्रल मिनिस्टर का हो गया, ठीक है, वो अलाउ कर रखे हैं एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए। सोच के देखो। ठीक है, तो फ्यूचर में ना इसके लिए आपको डिग्री लेना पड़ेगा, जो कि अभी आपको फ्री में मिल रही है ना, उसके लिए आपको डिग्री लेना पड़ेगा, डिग्री लेके आपको इस सिस्टम में आना पड़ेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग में इजी है।
ठीक है। अब देखो क्या है सर कि चलो ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। तो ये चीज हमें कैसे पता चलेगा सर कि हमारे लिए कंपनी, ये जो कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां है, बहुत सारे, ठीक है। तो इसमें राइट प्लेटफॉर्म, राइट कंपनी कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं सर? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको हम चार चीज को देखना पड़ेगा, चार चीज देखना पड़ेगी। चार चीज क्या होती है कि वहां के लोग, लोग कैसे हैं, वहां पर काम कैसे करते हैं, ठीक है। कहीं वहां पर ऐसा तो नहीं है चीट फाइट वाला कंपनियां जैसे की तरफ आते हैं, वो बोलते हैं कि आओ 25 दिन में पैसा डबल, वो वाला तो लोग नहीं है ना। पैसे पैसे की तो सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, या फिर हमारी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। वहां की ट्रेनिंग, वहां की ट्रेनिंग क्या दे रही जा रही, वहां की ट्रेनिंग में क्या बताया जा रहा है, क्या हमें नॉलेजेबल ट्रेनिंग मिल रही है, क्या हमें उससे, हम उस जो ट्रेनिंग वो दे रहे हैं उससे हम सीख के अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब वो जो बिजनेस बिल्ड करने के बाद आपको फोकस करना पड़ेगा कि वहां के प्रोडक्ट्स, क्योंकि दो कोई भी कंपनी ग्रो कर रहा है या फिर डाउनफॉल में जा रहा है तो उसका जब मेन रीजन होता है ना उसका प्रोडक्ट्स। अगर उसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, उसे आप यूज कर सकते हो, किसी को शेयर कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, तो वो प्लेटफॉर्म अच्छा है। क्योंकि आप अगर उसे यूज कर सकते हो तो दूसरों को रिकमेंड कर सकते हो ना कि ये अच्छा है, राइट। तो वहां के प्रोडक्ट्स जो आपको यूजफुल प्रोडक्ट्स लगे हो, ठीक है, और उसके फिर कंपनसेशन जो प्रॉफिट होता है ना कंपनी का, मार्केट प्लान, कि वहां पर देखो कि कंपनी कैसे पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है लोगों को, हमें कैसे पैसे दे रही है। तो वहां का अगर लगे कि आपको ये सारे चीजें आपको अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो कंपनी आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब देखो देखो मैंने बताया था ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, आप देख सकते हो उसकी ना कटिंग है, बुक की कटिंग के में लिखा हुआ है, ठीक है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। इसमें एक चैप्टर है, मैंने बुक की एक कटिंग लगा रखा है एक ट्रस्ट के लिए, आपके ट्रस्ट के लिए, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का बुक है ये, ठीक है। और देखो सबसे बड़ी बात है ना कि इससे इस इंडस्ट्री को कौन रेकमेंड कर रहे हैं, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, सब लोग जानते होंगे, या कुछ लोग नहीं जानते हो तो इनके बारे में जाकर सर्च करो, ठीक है। नीति आयोग के सीईओ हैं जो अमिताभ कांत है ना, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ये बता रहे हैं कि इसकी फ्यूचर, इसकी भविष्य जो है ना बहुत ही उज्जवल है, बहुत ही फ्यूचर ब्राइट है इसमें। अगर कोई स्टूडेंट, बिंग स्टूडेंट अगर इसमें काम करता है या कोई भी पर्सन इसमें काम करता है तो उसका भविष्य, फ्यूचर जो है ना वो एक सक्सेसफुल में कन्वर्ट हो सकता है। वो अपनी एज ए करियर, एज ए पार्ट टाइम, बहुत सारे लोग आए होंगे, ठीक है, वहां पर देख सकते हो। तो ये लोग ना ऐसे नहीं है, अगर मान लो ये लोग रिकमेंड कर रहे हैं तो अपनी ये अपनी पूरी लाइफ में इन्होंने, इनको कुछ पहचानते हैं कि इनकी कोई आइडेंटिटी है, राइट। अगर ये किसी गलत चीज को अगर प्रमोट करेंगे, किसी गलत चीजों को अगर प्रमोट करते हैं तो इनके ऊपर हजार सवाल हो जाएंगे, मीडिया इनके पीछे पड़ जाएगी, राइट या रॉन्ग। अगर अच्छी चीज है तभी तो ये खुल के सामने आके बता रहे हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये भारत का फ्यूचर है, भविष्य है, राइट। अब देखो हमारा ना, हम लोग जो जनरेशन जो है ना, हमारे लोग का जनरेशन जो आ रखा है ना 21st सेंचुरी, ठीक है। अब 21st सेंचुरी में कुछ ना रिवोल्यूशन आई थी, ठीक है। अब जैसे कि आपको एग्जांपल में देख सकते हो, कंप्यूटर का एक दौर आया था, ठीक है। जब कंप्यूटर आया था ना इंडिया में तो बहुत सारे लोग ना निगेटिव थे, इसको लेके बहुत निगेटिव थे। वैसे जैसे आज निगेटिव होते हैं बहुत सारे लोग इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर निगेटिव है, ऐसा ही, ठीक है, फ्यूचर में ना लैपटॉप लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में लेकर लेकर ना बहुत सारे निगेटिव थे। क्यों? क्योंकि लोगों को ना एक डर था, एक फेयर था, कि उन्होंने, उनको लगता था ना कि अगर लैपटॉप कंप्यूटर आ गया ना तो जॉब खा जाएगी, हमारे बच्चे का भविष्य खतरे में है, इसको बहिष्कार किया जाए, इसके खिलाफ मोर्चे निकाले गए थे, ठीक है। लेकिन आज देख सकते हो, घर घर तो नहीं बोल सकता हूँ लेकिन 80 से 90% भारत के में देखा जाए ना तो सबके घर में ना लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं। आज की डेट में ना लोग अभी देखा जाए ना तो बच्चे जब 10th 12th कंप्लीट करने के बाद ना मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि मुझे लैपटॉप चाहिए थी, क्योंकि मुझे आगे पढ़ाई करनी है, राइट। सही बात है। आज के डेट में देख लो, अभी हम लोग एक सेशन लगा रहे हैं, एक लैपटॉप के माध्यम से लगा रहे हैं। अगर नहीं होता तो क्या आपके पास हम अपने घर में आके काम ये सारा चीजें एक्सप्लेन कर पाते? नहीं कर पाते। तो ये हमारे लिए इजी हुआ ना। सेम टू सेम वाटर, पानी, इंडिया लोग ना जब बोतल में पानी भर के जब बेचना स्टार्ट किया ना, लोगों ने उसके लिए बहिष्कार करना स्टार्ट किया, इसकी बिजनेस नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ना 70% पानी है, कौन पानी खरीद के पिएगा। लेकिन आज देखो, हर इंसान, जितने जो लोग सफर कर रहे हैं वो उसके देखोगे बैग में ना ऐसे बोतल रखा हुआ है, हर इंसान 50 रुपया 60 रुपया में बोतल खरीद के पी रहा है, राइट या रॉन्ग? ठीक है। तो एक टाइम एक आता है जब भी कोई चीज नहीं आती है ना मार्केट में तो उसके लेके लोग निगेटिव होते हैं,
जब उसके लोग जब जब उसके बारे में जब जानना स्टार्ट करते हैं, लोग देखना स्टार्ट करते हैं, जब उनकी नीड होने लग जाती है ना, तब उसको लेके वो ना पॉजिटिव में कन्वर्ट होके आते हैं। ठीक है, और जब पॉजिटिव में कन्वर्ट होके आते हैं ना, तो उसके बाद उनकी ना थिंकिंग चेंज हो जाती है। सेम टू सेम वैसे ही है। अभी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर ना निगेटिव होंगे लोग, ठीक है, बहुत सारे लोग नेगेटिव होंगे, लेकिन धीरे 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 करके ना पॉजिटिव होने लगे। अब सरकार अलाउ कर रही है, कुछ तो सोच समझ के ही अलाउ कर रही होगी ना, राइट। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। अब देखो वेलनेस इंडस्ट्री की बात करें, जो अभी जो करंट जो चल रहा है ना वेलनेस इंडस्ट्री, लोग ना सच बता रहा हूँ पैसे से ज्यादा ना लोग हेल्थ पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिए। आप देख लोगे वेलनेस इंडस्ट्री में हम आपको क्यों बोल रहे हैं, देख लो, गली गली में आपको ब्यूटी पार्लर मिल जाएंगे लोगों को अच्छे दिखने के लिए, राइट। गली गली में आपको मिल जाएंगे जिम मिल जाएंगे, लोग अपनी बॉडीज पे अपना ध्यान देना स्टार्ट कर दिए हैं। पैसे कमाने के हजार तरीके, बहुत सारी इंडस्ट्री है, बहुत सारे कहीं से भी पैसे कमा सकते हो, लेकिन एंड ऑफ एंड में जब आपको पैसे लगाना पड़ रहा है अपने ऊपर ही, राइट, तभी तो इसकी देखो, आप जाकर गूगल पे जाकर सर्च करो ना कि वेलनेस इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है। 2016 की टर्नओवर की बात किया जाए ना, तो 10,500 करोड़ की टर्नओवर जनरेट किया था 2016 में। और आप सच बताओ ना, ये ना एक देखा जाए तो मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि ये जो टर्नओवर है ना सीधे सीधे पता है 65,000 65,500 करोड़ हो जाने वाली है। सोच के देखो, अगर इस इंडस्ट्री के साथ अगर मिल के अगर काम करते जाते हो ना, तो आपकी ना ग्रोथ अलग लेवल का होगा। अब मैं बोल रहा हूँ 0 पॉइंट कुछ कुछ करोड़ अगर आपके अकाउंट में आ जाता है तो कम है? हाँ जी, कम है? बता दो चैट बॉक्स में, कम है क्या? नहीं है, राइट। तो सोच के देखो, ठीक है, अगर आप इस इंडस्ट्री को अच्छे से समझ लोगे ना, तब आपको लगेगा कि इसे एज ए कैरियर लोग कैसे कर रहे हैं। पागल तो नहीं होंगे ना लोग जो एज ए कैरियर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो हम इसके बारे में हम तो कैसे क्यों कह रहे हैं कि वेलनेस इंडस्ट्री क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे का रीजन है, इसके पीछे का रीजन ये है, पोल्यूशन, गंदे हवा, गंदे पानी। देखते हो ना ऐसे जो आपको इमेज जो दिख रहा है ना, ये कहीं लिया गया है, ठीक है। आप देख सकते हो शहर, ऐसे शहर हैं जहां पर फैक्ट्रियां, बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, वहां से जो जो गंदी हवाएं जो हवा जो बह रही है ना हमारी, वो हमारी ना सांसों में जा रही है। तभी तो कुछ ऐसे स्टेट हैं, कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर ना सांस लेना भी दिक्कत हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है ना। दिल्ली से होंगे कुछ लोग, रिलेट कर रहे होंगे, राइट। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, देखते होंगे कि नदी में, ये हमारे पास के घर से ना नदी निकल रही हो, वहां पर देखोगे तो कूड़ा कचरे भरे पड़े। जब इतने सारे गंदी गंदी जो चीजें हैं, ये हमारे कहाँ जा रहे हैं, बॉडी में तो जा रहे हैं ना, हमारे बॉडीज को हार्म तो कर रहे होंगे, राइट या रॉन्ग? सही बात है, हमारे बॉडीज के लिए हार्म कर रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आप तो डरा रहे हो, डरने की बात नहीं है। हमारी जो ऊपर वाले जो उन्होंने हमारे जो बॉडीज की रचना की है ना, वो बहुत ही सोच समझ के की है, ठीक है। हाँ, बॉडी की रचना हुई है, लेकिन बोलते हैं ना बॉडीज की रचना करने के बाद ना हमारी बॉडीज कितना दिन तक ही समझ सकता है। जो हमारे जो पूर्वज थे ना, वो ना 100 साल, 150 साल, 110 साल, 80 साल, 90 साल जीते थे, लेकिन आज की जनरेशन 60 साल, 65 साल। एक तो मैंने एक ऐसा कहानी सुना था कि कोई थे सिद्धार्थ शुक्ला, कितना यंग, कोई उसे देख लेगा ना बंदे को, तो कोई बोल नहीं सकता था कि उसको हार्ट अटैक से वो उसकी डेथ हो सकती है, इतनी कम एज में। सोच के देखो, ठीक है। युवराज सिंह उनको कैंसर था, सोच के देख सकते हो, जो कि एक क्रिकेटर है, वो अपनी डाइट को बहुत ज्यादा केयर करते होंगे, सोच के देखो उस इंसान को कैंसर हो सकता है। तो क्या उसने कैंसर लेके थोड़ी आगा, भगवान उनको स्पेशली थोड़ी दिया होगा, यही इसी प्लेनेट पे आके उनको हुआ, राइट। अब कैसे हुआ होगा, यही सब चीजें कारण है, यही कारण है, देख सकते हो। आप देख सकते हो ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, अमर उज्जवल करके आपको ये न्यूज़पेपर आती है, उसमें लिखा हुआ है क्या करें गेहूं की रोटी हुई जहरीली। अब जहरीली कैसे हुई, इसके पीछे का रीजन ये देख सकते हो, कीटनाशक दवाइयां छिड़के जा रहे हैं। अब सोच के देखो, जब ये हमारे जो खाने वाली चीज है उस पे कीटनाशक दवाइयां छिड़के जा रहे हैं, तो जब वो कीड़ा मार सकता है तो हमारे पेट का क्या हाल करता होगा, राइट या रॉन्ग? आपने बहुत सारे किसान से जब बात करोगे ना, जो गांव से बिलोंग करते हो ना, वो किसान से बात करना, वो ना अपने खाने के लिए ना अलग से अनाज उगाते हैं और बेचने के लिए अलग से। उनको भी पता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम इसे रोक नहीं सकते। उनकी भी तो लाइफ है ना भाई, उसकी जब जब उनकी खेतों में जब कीड़े लग जाएंगे, तो उनकी जब अनाज बिकेगी कहाँ से? उन्होंने भी तो अपने मेहनत किया ना, तो वो तो करेंगे ना, हम उनको रोक नहीं सकते, राइट, है ना। अब देखो क्या है ना कि अब देखो हमारे लिए ना जरूरी क्या है, हमारे लिए जरूरी है हेल्थ और मनी।
क्योंकि यही दो एक चीज है जो अगर अगर आपके पास है तो आप सक्सेस हो सकते हो। तो सर ऐसा कोई ऐसा जगह है जो ऐसी कोई इंडस्ट्री है जहां पर हम काम करके ये दोनों चीज हम ला सकते हैं? है, जिसे हम बोलते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, द एलोवेरा कंपनी। ठीक है, इंटरनेशनल कंपनी है, वर्ल्ड लेवल पे कंपनी ये वर्क कर रही है। ठीक है, ये 170 प्लस कंट्री में। आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा प्रोफाइल के बारे में बताएंगे, इसके बारे में चलो थोड़ा सा डीप डाउन नॉलेज देते हैं। क्यों ये मैं इसको मैं बोल रहा हूँ कि रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कि क्यों इसमें इसके साथ एसोसिएट होकर आपको काम करना चाहिए। इसके पीछे का रीजन है, रीजन ये है कि इसकी कंपनी के अगर प्रोफाइल की बात किया जाए तो इसका जो हेड ब्रांच है स्कॉटलैंड अरिजोना, यूएसए में इसका एक हेड ऑफिस है। आप देख सकते हो कितना बड़ा ऑफिस है, देख सकते हो इसकी जो हेड ब्रांच है। ठीक है, अब देखो ये जो कंपनी स्टार्ट हुई थी 13 मई 1978 में। ठीक है, ये कंपनी कब स्टार्ट हुई थी? 13 मई 1978 में। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट इन एलोवेरा। ठीक है, एलोवेरा में अगर पूरी प्लेनेट पे जितनी एलोवेरा की डील की जाती है ना, जितनी यूज की जाती है ना, उसमें सबसे ज्यादा एलोवेरा फॉरएवर का यूज किया जाता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट इन वी हनी हाइव, वी हाइव मतलब हनी। ठीक है, हनी जो आपको वर्ल्ड में जितने भी हनी यूज हो रहे हैं ना, वो फॉरएवर का ज्यादा करके यूज किए जा रहे हैं लोग। ठीक है, अब देखो वर्किंग इन 170 प्लस कंट्री में, बताया था ना आपको 170 प्लस कंट्री में। अब सोच के देखो ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 170 प्लस कंट्री में रन कर रहा है। अगर इस प्लेनेट पे बात की जाए ना तो 197 अप्रोक्स, हाँ 197, 197 कंट्रीज है जिसमें से ऑलरेडी फॉरएवर 170 प्लस कंट्री में रन कर रही है। अब सोच के देखो हर कंट्री की ना अलग अलग नियम कानून होते हैं, राइट या रॉन्ग, और उस कानून को फॉलो करते हुए उस कंट्री में वो अपनी कंपनी को रन कर रही है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। सोच के देखो उस कानून को उस कानून को फॉलो करते हुए, तभी तो कोई कम, ऐसे तो कोई सरकार ने ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ये एक सरकार को धोखा दे दोगे, दो सरकार को धोखा दे दोगे, तीन सरकार को धोखा दे दोगे। क्या 170 प्लस कंट्री वाले कंट्री को जो लीडर्स है उनको धोखा दे सकते हो क्या? तो आंसर इज नो, पॉसिबल ही नहीं है। एक की आंखों में धूल झोंक सकते हो, हर कंट्री वाले को तो लाखों में थोड़ी धूल झोंक सकते हो। तभी इसकी ग्लोबल अगर ऑफिस की बात की जाए, खुद की ऑफिस की बात की जाए, तो 6,000 से प्लस ऑफिसेस हैं इसके, खुद के खरीदे बाय किया हुआ। ठीक है, अगर इसकी टर्नओवर की बात की जाए तो 33,000 करोड़ के टर्नओवर जनरेट कर चुकी है कंपनी। ठीक है, वर्ल्ड, ये वर्टी इंटीग्रेटेड कंपनी है। ये क्यों बोला जाता है, इसका मतलब क्या होता है? इसके मतलब ये होता है कि इसकी जितनी भी काम है ना सब कंपनी खुद देखती है, सब कंपनी खुद देखती है। इसके लिए बाहर से कोई नहीं, इसका शेयर होल्डर नहीं है। कोई भी कंपनी आप देख लो वो उठा के ना तो उसका देखोगे ना कि इसका कोई बिजनेस पार्टनर है। ठीक है, उसका बिजनेस पार्टनर है, एक बिजनेस पार्टनर मान लो किसी कारणवश से रूठ गया तो दूसरा बिजनेस पार्टनर देख रहा है कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ रहा है, इससे अच्छा कंपनी बंद करो भागो। इसमें दिक्कत किसको होती है? पब्लिक को, आम जनता को, राइट। सही बात है, तभी लोग इसके लेकर बहुत सारे लोग निगेटिव होते हैं। ऐसे ऐसे कंपनियां आते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप पे स्टार्ट किए, ऑफिस का पता नहीं, हवा में ऑफिस है। और ऑफिस खोल के हम लोग देखते हैं कि भाई हम लोग को तो दिखता है पॉजिटिव चीजें दिखती है ना कि हमारा पैसा डबल हो रहा है, 25 दिन में पैसा डबल हो रहा है। हम देखते हैं, अब कोई भी इंसान शॉर्टकट चाहता है। इसके वजह से लोग ना क्या हो जाते हैं, उनके साथ फ्रॉड हो जाती है, गलत हो जाती है। ठीक है, बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, 2016 में बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का अवार्ड मिल चुका है 2016 में, सोच के देखो। और ये जो कंपनी स्टार्ट हुई थी ना 13 लोग सब मैनेजमेंट के साथ स्टार्ट हुई थी, और ये आज के आज देख सकते हो इस पिक्चर में जितने लोग दिख रहे हैं ना, ये आज तक इस कंपनी में टिके हुए हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो इंडिया में बात किया जाए तो इंडिया में ये कंपनी जो आई थी ना 2000 में आई थी। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसकी रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिसेस हैं, 22 ऑफिसेस हैं। ठीक है, आप देख सकते हो गुजरात की बात की जाए तो अहमदाबाद में, बेंगलोर में, दिल्ली में, गोवा में, हैदराबाद, जयपुर, ठीक है, जम्मू, लखनऊ। अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ में राइट नाउ जहां पर मैं रह रहा हूँ अभी, चंडीगढ़ में मोहाली में इसकी हेड ब्रांच है। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो आप रजौरी गार्डन जा सकते हो, वहां पर इसका ऑफिसेस है, आप वहां पर भी जाकर विजिट कर सकते हो। ठीक है, अब देख सकते हो। ठीक है, अब ये जो है कंपनी है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ना कि ये जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, ठीक है, ये एक्चुअली डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ये एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है? ठीक है, अगर बिजनेस की बात की जाए, ट्रेडिशनल मॉडल देखा जाए तो अगर कोई भी प्रोडक्ट्स, मान लो कोको कोला को ले लेते हैं एग्जांपल में, कोको कोला जो कि एक बाहर अदर कंट्री से आती है,
वो क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है 10 रुपया में, हमारे पास आते आते 100 रुपया हो जाती है। एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब ऐसे 100 रुपया कैसे हो जाती है, 100 रुपया ऐसे होती है, पहले मैन्युफैक्चरिंग में उसका पैसा खत्म हुआ, फिर उसके बाद फिर उसका क्या हो गया, कि जैसे देख सकते हो एडवर्टाइजर में हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसके बाद जाती है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर के पास आती है। और बीच में लोग होते हैं ना, जिसके वजह से जो प्रोडक्ट हमारा 10 रुपए में बना हुआ था, जो हमें 10 रुपए में मिलना चाहिए, वो डायरेक्टली कितने में हो जाते हैं, 100 रुपया में हो जाते हैं। लेकिन फॉरएवर में ऐसा नहीं है, फॉरएवर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट 100 रुपया में बना है ना, तो डिस कस्टमर के पास 100 रुपया में ही मिलने वाला है, इसके बीच के बिचौलिए नहीं है। इसीलिए इसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में रखा गया है। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के पास ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर इंडिया में अगर इसकी प्रोडक्ट की बात की जाए तो 100 से प्लस प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। और जिसे आपको दिखा सकता हूं मैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड देख सकते हो, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। और देख सकते हो स्किन केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, पर्सनल केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, जो कि आपको डिटेल्स में किसी प्रोडक्ट सेशन में आपको नॉलेज मिलने वाला है कि किसके उनसे कौन से प्रोडक्ट्स हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, कि हम लोग ना समझने वाले थोड़ी सी मार्केटिंग प्लान, बोला था ना मैंने आपको कि आपको वहां पर की प्रोफाइल देखो कि कंपनी कैसी है, कैसे क्या करती है, और वहां का मार्केटिंग प्लान। ठीक है। यहाँ पर मार्केटिंग प्लान में अगर बात की जाए तो फ्री में इसकी ज्वाइनिंग होती है। ठीक है। नो रेन्युअल चार्ज लेता है, मतलब इसका कुछ जो होता है ना, कि ऐसा कोई बहुत सारी कंपनी होती है ना, कि आपने रजिस्ट्रेशन तो करवा ली, उसके सालाना आपको रेन्युअल चार्ज लेती है। ठीक है। नो रेन्युअल चार्ज लेनी है, एनुअल चार्ज भी नहीं लेती है, फ्री में ज्वाइनिंग होती है। हाउ टू ज्वाइन फॉर एवर, आपकी 12 डिजिट की आईडी बनती है, जैसे आप ज्वाइन किए होगे आपकी रजिस्ट्रेशन हुई होगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। अब देखा जाए तो मार्केटिंग प्लान के थोड़ी सी ना इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। इसमें देखो क्या है ना, हम जब आते हैं स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करने के साथ ना कंपनी की नजर में क्या बन जाते हैं, प्रीफेड कस्टमर। प्रीफेड कस्टमर बनने के बाद हमारा ना इनकम यहाँ पर ना, हम जैसे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या प्रीफेड कस्टमर बनते हैं, तो हमारे जो कोई भी प्रोडक्ट अगर हम यूज करना चाहते हैं तो हमें 5% का डिस्काउंट मिलती है। अब उसके बाद हम अपने एक अच्छे से टर्नओवर जनरेट करके हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं, जो जहां पर अगर हम इनकम की बात करें तो 25% का इनकम आती है, वही डिस्काउंट जो हमारा होता है 30% डिस्काउंट हो जाती है बढ़ के। अगर आगे लेवल जो ऐसे हमारे पास ना लेवल्स होते हैं। ठीक है। जैसे ही आप अपना टीम के साथ अपना 25 सीसी करते हो, तो आप यहाँ पर बन जाते हो सुपरवाइजर। आप वही अपनी टीम के साथ अगर 75 सीसी करते हो 2 महीने में, तो आप बन जाते हो असिस्टेंट मैनेजर, जहां पर आपका इनकम बताया जाए तो आपका 38% का रेफरल इनकम होती है। मैनेजर अपना 2 महीने में अगर कंप्लीट करते हो तो 120 सीसी कर लेते हो अपना 2 महीने में, तो आप मैनेजर क्वालिफाई हो जाते हो अपने पूरे टीम के साथ मिलकर। 150 सीसी करते हो अपने 4 महीने के अंदर, तो आप अपना मैनेजर क्वालिफाई कर सकते हो। इसको दो क्राइटेरिया है। अब देखो यहाँ पर सीसी की बात की जाता है। अब जब मैंने सीसी की बात की, तो सीसी जो होती है वो होती है कैश क्रेडिट कॉमन करेंसी। ये क्यों रखी गई है, क्योंकि आपको पता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 170 प्लस कंट्री में रन कर रहा है, और हर कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है। अब यहाँ पर देखो क्या है कि किसी को कंपनी को इनकम ज्यादा कम ना पड़ जाए किसी कंट्री को, इसलिए कंपनी ने अलग से एक करेंसी बनाया जिसे हम बोलते हैं कॉमन करेंसी कैश क्रेडिट। अब यहाँ पर आर आई का मतलब होता है रेफलर इनकम, मतलब आप किसी अपने साथ कोई बिजनेस करने के लिए लेके आते हो, तो वहां पर आपका रेफलर इनकम आती है। ठीक है। जैसे कि आपको देख सकते हो सुपरवाइजर 25 सीसी 25%, और 33% सुपरवाइजर पे, असिस्टेंट मैनेजर पे 38%, और मैनेजर पे 43%। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैशबैक, कैशबैक मतलब होता है ना कि हम अपने टीम के साथ, अब होता है पैसिव इनकम। कैशबैक मतलब समझ लो पैसिव इनकम। आपको एक सुपरवाइजर अपना कैशबैक जो होती है, सुपरवाइजर पे आपको 8% का आता है, और असिस्टेंट मैनेजर पे 13%, और मैनेजर पे 18% का कैशबैक। किसी दिन आपको इसके बारे में डीप डाउन नॉलेज मिलने वाली है, वो मिलने वाली है आपको मार्केटिंग प्लान में। ठीक है। ओके। अब देखो यहाँ पर ना कंपनी क्या होती है कि आपको एक जैसे कि इनकम तो कमा लेते हो, पैसे कमा लेते हो, अब आपको कंपनी देती है ड्राइव। ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग ना टू ड्राइव। ठीक है। टू ड्राइव इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंपनी ने देखो पता है क्या है आपको, यहाँ पर ना कार चलाने के लिए भी देती है, क्योंकि कंपनी आपको देखो पता है कि आपको टीम 564 जो है वो 6464 का गाड़ियों से फेमस है। ठीक है। अब इसको क्वालिफाई करने के लिए एक लेवल्स होते हैं। ठीक है। 3 लेवल्स होते हैं, इसमें आप देख सकते हो, पहले महीने अगर 50 सीसी करते हो, तो आप अपना पहले महीने 50 सीसी, दूसरे महीने 100 सीसी, तीसरे महीने 150 सीसी कंप्लीट करते हो, तो आपके इनकम के अलावा हर महीने 26,000 रुपया आपको 3 साल तक मिलती है, मतलब 36 महीने तक, मतलब आराम से इजिली 9-10 लाख रुपया के आराम से गाड़ी इंजॉय कर सकते हो।
वैसे ही आपको लेवल 2 क्वालिफाई करना है तो आपको पहले महीने 75 सीसी, दूसरे महीने 150 सीसी, तीसरे महीने 250 सीसी अपना कंप्लीट करते हो तो लेवल 2 क्वालिफाई करते हो, तो आपके इनकम के अलावा हर महीने कंपनी 39,000 रुपया देगा, वो भी 3 साल तक, 36 मंथ तक। आराम से 14-15 लाख रुपए की गाड़ी इंजॉय कर सकते हो। वैसे सेवन लेवल 3 है, जो कि पहले महीने 100 सीसी, दूसरे महीने 200 सीसी, तीसरे महीने 300 सीसी कंप्लीट करते हो, तो आपके इनकम के अलावा 52,000 रुपये पर मंथ अर्न देने वाला, वो भी 3 साल तक। आपको आराम से 18-20 लाख रुपए के कार एंजॉय कर सकते हो, मन पसंद आपके जो भी कार है वो एंजॉय कर सकते हो, ठीक है, इजीली। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कंपनी का देखिए, आपको कार तो मिल गई, मैनेजर रिट्रीट, देखो आपको बहुत सारे लोग ना घूमना फिरना पसंद होगा। आप लोगों को घूमना पसंद पसंद है? चैट में बता दो, आप लोग को घूमना फिरना पसंद है? हाँ जी। ओहो, क्या बात, क्या बात। तो कंपनी ना यहाँ पर ना 3 ट्रिप देती है, 3 ट्रिप देती है, 2 देती है इंटरनेशनल, एक देती है नेशनल। ठीक है, आप देखो इंटरनेशनल, नेशनल में आपको एक आता है मैनेजर रिट्रीट हम बोलते हैं, इसकी थोड़ी सी झलक आपको दिखाना चाहूंगा, इसके बाद बताऊंगा कि आप ये कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। इसको ध्यान से देखना और फील करना कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ अगर इस प्लेस पे जाते हो तो हाउ इज योर फीलिंग, कि आपकी अपनी फैमिली फैमिली के साथ आपकी फीलिंग क्या होगी, इस चीज को आप देख सकते हो। कैसी प्लेस है? हाँ जी, चैट में बताना कैसी प्लेस है ये। बैंगलोर का ये लीला पैलेस बोलते हैं इसे। सच बता रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, ठीक है। मैंने सच बताऊं, ये ना दानिश सर क्वालिफाई किए थे और गए थे, लाइव देखा था वीडियो कॉल पे, मजा आ गया था, सच बता रहा हूँ। और सेम फ्यूचर हम लोग का है यार, सही बता रहा हूँ, अगर आप अच्छे से काम करते हैं, मेहनत करते हो, सेम फ्यूचर हम लोग का भी है। एक चीज आप गौर करना, यहाँ पर जितने भी लोग आपको मिल जाएंगे ना, आपको ना कम एज के मिलेंगे, सब किसी का एज बड़ा नहीं होगा, हम लोग जैसे ही होंगे। ये नाइट का व्यू है, देख सकते हो। इन लोग की खुशी देख सकते हो, ये भी तो कभी हम लोग जैसे ही थे, जहां पर हम लोग हैं। कंपनी का सेल्स मैनेजर है हरीश सिंगला सर। चलो, ये वीडियोज ना आप अपना सीनियर से मांग लेना, वो आपको दे देंगे, अच्छे से इसको एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हम ना नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। ये है ईएमआर। ईएमआर मतलब कि ईगल मैनेजर रिट्रीट, मतलब एक इंटरनेशनल ट्रिप मिलती है जो आपको कंपनी देती है, अपनी फैमिली के साथ आप जा सकते हो, एक के साथ, ठीक है, वन बाई वन। मतलब अपनी फैमिली के साथ, अपने जो आपके पापा के साथ चले जाओ, मम्मी के साथ चले जाओ, सिस्टर के चले जाओ, अगर कोई शादीशुदा है तो अपनी वाइफ के साथ जा सकती है, या फिर कोई अपने हस्बैंड के साथ जा सकते हैं। और ये कैसी प्लेस में जाने का मौका मिलता है, ये देखो बाली का है, ठीक है। थोड़ा सा नजारा दिखाऊंगा, फिर इसको भी थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखाऊंगा, नॉर्मल दिखाऊंगा। देख सकते हो, बाली ले गई थी ट्रिप पे, जहां पर राहुल सर खुद गए हैं इस ट्रिप को क्वालिफाई करके।
ठीक है। तो ये वीडियो ना आप ना मांग लेना सीनियर से, वो दे देंगे। ठीक है, आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा तो मीटिंग लंबी चली जाएगी, राइट। अब देखो सबसे बड़ा सरप्राइज पता है क्या है, ये जो होने वाली है ना, दूसरा जो इंटरनेशनल बताया था ना आपको, दो इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल मिलता है। ये दूसरा जो इंटरनेशनल जो ट्रिप है ना, इस चीज को हम बोलते हैं ग्लोबल रैली। ठीक है, फॉर एवर ग्लोबल रैली, जो कि इंडिया में इस बार होने वाला है। बिलीव इट, अगर इंडिया में रह के अगर इस ट्रिप को क्वालिफाई नहीं किया ना, तो कोई मजा ही नहीं, मजा ही नहीं, फिर कोई मजा नहीं। क्यों, किसको पता क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो ट्रिप होने वाली है ना, पूरे इंटरनेशनल 170+ कंट्री से लोग आने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको क्वालिफाई करते हो तो इसकी थोड़ी सी झलक है। इंडिया का है। ठीक है, तो ये देखो आपको जैसे मैंने बताया था ना कि यहाँ पर ना कंपनी चेयरमैन बोनस देती है। चेयरमैन बोनस मतलब कि सोच के तो हम लोग ना अपने लैंग्वेज में बोला जाए तो दिवाली बोनस। ठीक है, कंपनी दिवाली बोनस मतलब किसी कंपनी में अगर काम करते हो तो दिवाली बोनस कितना ही दे देगा आपको, एक मिठाई का डब्बा, या फिर 100 150 200 200, या चलो 2000 रुपया दे देगा। लेकिन कंपनी यहाँ पर ना चेयरमैन बोनस पता है कितना कितना बांटती है, देख लो, 1 करोड़ 33 लाख। ठीक है, 80 लाख, 85 लाख, 84 लाख। सोच के देखो, इतने इतने सारे लोग, 3 करोड़ 84 लाख, देख सकते हो। करोड़ों में इसकी जो क्वालिफाई करते हैं ना, चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करते हैं, उन जो कंपनी अपनी पूरी टर्नओवर के ना उस साल जितनी टर्नओवर होती है उसकी 3% का इनकम वो बांट देती है। ठीक है, तो चेयरमैन बोनस क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो क्या है ना कि आप लोगों के ना बहुत सारे डाउट्स क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, मैंने अपने हद से बहुत सारी चीजों को ना क्लियर किया, आपको सारा चीज बताया। अगर आपके छोटे मोटे भी डाउट्स क्वेश्चन रहते हैं तो आप, ये मेरा इंस्टा हैंडल है, ठीक है, आप यहाँ पर जाके मुझे हाई करके ड्रॉप करके अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो। अब आप ज्यादा करके कोशिश करना अपने सीनियर से कंसल्ट करना और उनसे बात करना कि वो भी आपको बेटर गाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर वहां से सोल्यूशन नहीं मिलता तो आप मेरे इंस्टा हैंडल पे जाके आप डीएम कर सकते हो, मैं आपको जरूर से जरूर हेल्प करूंगा। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं किसी और सेशन में। और सच बताऊं ना, कल का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि आपके लिए वो सरप्राइज है। ठीक है, तो मिस मत करना उस सेशन। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, मीटिंग इन करते हैं।